नमस्ते, प्रणाम। आज सबसे ज़्यादा बातें अगर हो रही है तो वो है अतीक अहमद का। अतीक अहमद कौन थे, क्या करते थे और क्या है उनकी कहानी। तो आइए सुनते हैं अतीक अहमद के बारे में। आज से 33 साल पहले की बात है। जयश्री नाम की जयश्री कुशवाहा, उनके पास 12 बीघा से ज़्यादा ज़मीन था और उनका भरण पोषण उस ज़मीन से ही हुआ करता था। अतीक अहमद के पिता उनके ज़मीन में ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे और अतीक अहमद धीरे धीरे अपनी गैंग में पैसे बहुत इकट्ठा करने के कारण वो अतीक अहमद अब अतीक अहमद नहीं, वो एक अय्याशी आदमी हो चुका था, जहाँ की हमेशा अय्याशी करना, लोगों को मारना पीटना, एक अलग तरह का गैंग उनका तैयार हो गया था। जयश्री 33 साल से ये संघर्ष कर रही थी। उनके नाम से कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होता था। कोई भी मामला अगर कोई उठाना भी चाहता तो वो केस भी नहीं लिया जाता था और इस संघर्ष को जयश्री झेल रही थी। 33 साल से वो संघर्ष करते हुए अचानक से एक दिन उनके पति को गायब कर दिया जाता है। पति के गायब होने के बाद जयश्री बहुत परेशान हो जाती है और इधर अतीक अहमद उनके पति को गायब करके जबरन उस ज़मीन को एक अलग एक्ट के तहत उसे अपने नाम करता है। हालांकि उसमें कुछ लोगों को अपना ज़मीन रजिस्ट्री के लिए एक अलग प्रक्रिया भी बनाता है, लेकिन गलत प्रक्रिया गलत ही होता है। अतीक अहमद जब 10 साल बीत गया लगभग जयश्री के पति को, तब अतीक अहमद ने जयश्री को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि जयश्री, तुम्हारा पति मेरा बहुत खास था, लेकिन अब वो नहीं रहा। वो इसलिए कहा क्योंकि अतीक अहमद वो उस समय विधायक था और 10 साल उनके हो चुके थे गायब हुए, और 10 साल जो गायब हो जाते हैं उसके बाद फाइल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। वो अब नहीं रहे और तुम्हारी देखभाल सब कुछ अब मेरी है, घर में रहो और सारी ज़मीन हमारे नाम कर दो। लेकिन जयश्री बहुत साहसी थी। उन्होंने उस समय उनके ऑफिस में भी बोली कि ये कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद उनके ऊपर बराबर इन्होंने हमला करना शुरू किया, इनके बेटों के ऊपर हमला किया। जयश्री के भाई को करंट लगा करके जयश्री का कहना है कि उनकी मौत करवा दिया गया। घर को बर्बाद करने के कगार पे ला दिया, लेकिन जयश्री हार नहीं मानी। अचानक सियासत बदलती है और सियासत बदलने के बाद अतीक अहमद के ऊपर एक पर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीलिंग एक्ट से उनको अनुमति नहीं मिलती है ज़मीन की, और वो ज़मीन वापस उनको कर दिया जाता है और फिर से जयश्री को वो ज़मीन मिल जाती है और अतीक अहमद को प्रशासन और कोर्ट घसीट के ले जाती है कानून के दायरे में। उनसे पूछताछ के दौरान बहुत सारी बातें आती हैं और इतना गुंडा का खौफ उन्होंने और इतने गैंग बनाए हुए थे जो जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। लोभ जब अंदर घुस जाता है ना, तो वो किसी और को नहीं, वो खुद को विनाश करता है, और वही लोभ अतीक अहमद को घुस गया था। हालांकि अतीक अहमद के बेटे अशद को 12 घंटा पहले मारा गया था एनकाउंटर में, और
अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई को प्रयागराज में इलाज के लिए लेकर जा रही थी पुलिस। वहाँ पे अचानक से 3 लोग आई कार्ड लगा करके प्रशासन और मीडिया के सामने और ऑन कैमरा उनके ऊपर गोली चलाया गया और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि ये एक अलग सवाल होगा कि ऑन कैमरा कैसे ये सब हुआ, या वहाँ के प्रशासन से ये सवाल पूछा जाएगा, वो अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी से ये नहीं है कि जो इनकी पक्ष या उनकी पक्ष की बातें नहीं हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह का संघर्ष जयश्री कर रही थी, उस हिसाब से जयश्री को अब न्याय मिल चुका है। उनकी ज़मीन भी वापस हो चुकी है और उनको, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष में बहुत कुछ खोई। अब अतीक अहमद, अशरफ और अशद उनके बेटे 3 मौत हो चुकी है। अब उनकी जो भी गैंग होगा वो सब भी सरकार अपने संज्ञान में ज़रूर लिए हुए हैं और उनकी भी देख रेख होता रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आप ज़्यादा लोभ ना करिए, ज़मीन कहीं नहीं जाता है। उनके पास 12 बीघा ज़मीन था, वो उन्होंने मेहनत और लगन से कमाया था। वो किसी की चोरी नहीं कर रहा था, वो किसी को लूटने खसोटने का काम नहीं कर रहा था। लेकिन आप जो कर रहे थे वो सारी दुनिया देख रही थी। पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, पैसा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो किस तरीके से मिला है ये मायने रखता है। किसी को रुला के अगर आया है तो वो कभी भी फलेगा नहीं, और वही चीज़ आज हुआ। थैंक यू सो मच।